अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से मैं हूं तैयब इजाज़। और आज के जो ये वीलॉग है मैं पर्टिकुलरली करने जा रहा हूं रिगार्डिंग द फ्रेश अपडेट्स ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी। स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स के हेड ऑफिस से आप सुन रहे हैं तैयब इजाज़ को। और जैसा कि मैंने अपने वीलॉग में आप सबसे वादा किया था कि डेली की बुनियाद पर आपको रोज़ाना मार्केट की बदलती सूरत हाल से हम आपको आगाह करते रहेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा क्योंकि आपको तमाम तर तफसीलात रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहेंगी। कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मार्केट क्रैश कर गई थी। आप सब लोग ये भी जानते हैं कि मार्केट में अगर 3-4 महीने पहले हम बात करें तो कुछ भी ओन वगैरह नहीं था। और फिर अचानक जो है इंटरचेंज जब अनाउंस हुआ तो मैसिव फोन आना शुरू हो गए। मैसिव फोन इसलिए आए क्योंकि डिमांड बढ़ गई और जो इन्वेस्टर्स का रुझान था, स्पेसिफिकली जो ओवरसीज पाकिस्तानीज का रुझान था, वो कैपिटल स्मार्ट सिटी में इस कदर इन्फ्लेट किया, इतना ज़्यादा बढ़ा कि मार्केट में जो सप्लाई थी वो मिनिमम रह गई, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर चली गई। कैपिटल स्मार्ट सिटी में हर फाइल के अगेंस्ट 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला किनाल रेजिडेंशियल फाइल्स के अगेंस्ट, आपके वेलर्स के अगेंस्ट, कमर्शियल फाइल्स के अगेंस्ट, जो फाइल्स 3-3 लाख रुपए माइनस में बिकी, आफ्टर दिस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट हुआ ये मार्केट में डिमांड बढ़ी, सप्लाई वाज लिमिटेड, फ्रेश बुकिंग्स कंपनी ने क्लोज की। इससे हुआ ये कि जिसके पास अवेलेबल फाइल थी, जिन्होंने बुक कराई हुई थी, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और एक इंडिकेटर था क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी, इसमें कोई शक नहीं है, एनओसी इनका अप्रूव्ड है, एक बहुत ही बेहतर प्रोजेक्ट है। हबीब रफीक इसके डेवलपर हैं, ऑन साइट डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। पाकिस्तान का इस वक्त नंबर 1 प्रोजेक्ट कैपिटल स्मार्ट सिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कस्टमर का जो एंड यूजर है, स्पेसिफिकली ओवरसीज पाकिस्तानीज है, उनका जो इंटरेस्ट था वो बहुत ज़्यादा बन रहा था और सिक्योर्ड है क्योंकि दे नो कि यहाँ पे उनको फाइल के अगेंस्ट प्लॉट मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली 1-2 महीने पहले जो कि एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हमारे मुल्क में आई है, जिसकी वजह से जो ओवरसीज पाकिस्तानी से उनका रुझान अचानक खत्म हो गया ड्यू टू सर्टन रीजन। आई विल नॉट गो टू द डिटेल्स। कल परसों वकार जका उनका एक वीलॉग अपलोड हुआ, उनकी एक इन्फॉर्मेशन अपलोड हुई है डेट ही वाज इन अमेरिका और वहाँ पे फंड रेजिंग हो रही थी डिफरेंट वेंचर्स की और स्टॉल्स लगे हुए थे प्रॉपर्टी के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की यूएसए में, जहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं यूएसए के, जो सर्जन है पाकिस्तानी निजात जो अमेरिका में मौजूद हैं, अमेरिकन नेशनल्स हैं या नहीं हैं, पाकिस्तानी जो डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं, जिनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था पहले रियल स्टेट इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली कल की ये अपडेट है वकार जका की जानिब से, रेफरेंस में दे रहा हूँ, कि उन्होंने कहा है कि बहुत सारे स्टॉल्स वहाँ पे मौजूद थे और डॉक्टर्स अब नहीं परचेज करना चाह रहे। वजह पूछी गई तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। इसकी डिटेल्स में मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा। डेफिनेटली आवर चैनल इज अ कमर्शियल चैनल, सो आई कैन नॉट डिस्कस द फर्दर जो भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के मामला में अनफॉर्चुनेटली डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन साल पहले अगर उनसे पूछा गया, सर्वे कंडक्ट किया गया, साल पहले क्वेश्चन किया गया कि साल पहले जब आपने स्टॉल लगाया था तो क्या था, तो उस वक्त जवाब ये मिला कि इससे उस 1 साल पहले बहुत ज़्यादा पैसा इंजेक्ट किया गया रियल एस्टेट इकोनॉमी में पाकिस्तान की, क्योंकि उस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेजना चाह रहे थे। वो तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि मुझे सुन रहे हैं, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे जानते हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, दे नो अबाउट माई जो मेरे क्रेडेंशियल्स हैं रिगार्डिंग इकोनॉमी के लिहाज से जो क्रेडेंशियल्स हैं, और इकोनॉमी को थोड़ा बहुत समझता हूँ बिकॉज आई एम द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी। मैं तमाम तरह ओवरसीज पाकिस्तानी को ये कहूँगा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही हमारे मुल्क में, इसमें कोई दो राय नहीं है, 7 दहाइयों से है। बट रियल स्टेट इकोनॉमी में ऐसा नहीं हुआ कभी भी कि डाउनवर्ड चली गई हो, कुछ भी हो गया हो। हमारे मुल्क में वेरियस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज आई हैं, डिजास्टर्स आए हैं, लेकिन अगर आप 7 दहाइयों से देखें तो रियल स्टेट का जो चैप्टर है वो तो इंक्रीज ही हुआ है। और चाहे जैसी मर्जी अनस्टेबिलिटी मार्केट में हो, रियल स्टेट का चैप्टर तो इंक्रीज किया है। और जब रियल स्टेट का चैप्टर इंक्रीज किया है तो मैं ओवरसीज पाकिस्तानी को कहूंगा कि दिस पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इज नॉट अफेक्टिंग इन एनी वे द रियल स्टेट इकोनॉमी। क्यों नहीं कर रही? बिकॉज द बिहेवियर ऑफ आवर इकोनॉमी इज यूज टू इट। ऐसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की इस इकोनॉमी को आदत है, और ये इकोनॉमी शफल ही ऐसी हुई हुई है, हमारी जो पाकिस्तान की एक पर्टिकुलर इकोनॉमी है, डेट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ ही ये चलती है। इकोनॉमीज होती हैं, दुनिया की जो इकोनॉमीज होती हैं जो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ लिंक्ड इन होती हैं और वो सस्टेन कर रही होती हैं, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का झटका आता है, वो पूरी की पूरी इकोनॉमी बैठ जाती है, रियल स्टेट उसमें बैठ जाता है, प्रोडक्ट डिमांड एंड सप्लाई उसमें बैठ जाती है। इस पर्टिकुलर वेंचर में
हो जाता है, लोग अपना पैसा, सरमायादारों का पैसा डूब जाता है, स्टॉक एक्सचेंज का पैसा डूब जाता है, रियल एस्टेट में लगाया हुआ पैसा डूब जाता है। लेकिन होता कहाँ है? वेस्ट में, डेवलप्ड कंट्रीज में। अनफॉर्चुनेटली जितना हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करना चाहते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो लिंक इन करते हैं इस पर्टिकुलर बेंचमार्क्स को, डेवलपिंग कंट्रीज के इस बेंचमार्क्स को डेवलप्ड कंट्रीज के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। जितने लोग मैं सुन रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, समझते हैं, चीज़ों को समझते हैं। और बहुत सारे ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी थे जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। मैं उन्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आपका जो बेंचमार्क है कि जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो वो जो आपकी इकोनॉमी है, आपका लगाया पैसा डूब जाएगा, तो ये तो आपका बेंचमार्क सेट है डेवलप कंट्रीज के लिए ना। नॉन डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान की पर्टिकुलर इकोनॉमी को आदत है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ चलने की, जो मर्जी हो जाए पॉलिटिकली, ये इकोनॉमी उसी तरह चलती रहेगी और इन्फ्लेशन आती रहेगी। आप मुझे बताएं 70 सालों में, मेरी उम्र भी इस वक्त 27-28 साल हो गई है, 20 ईयर्स आई एम ओल्ड। जितने भी ओवरसीज में पाकिस्तानी मुझे सुन रहे हैं, कुछ 30 के फिगर में होंगे, कुछ 40 के, कुछ 50 के। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने अपनी जिंदगी में देखा है कि पाकिस्तान में कोई भी चीज वापस रिवर्स की गई हो इन टर्म्स ऑफ अमाउंट? रुपया डिवैल्यू ही होता देखा है। जब से मैंने होश संभाला और जब से मैंने इकोनॉमी पढ़ना शुरू की, जब से मैंने किताबें पढ़ना शुरू की हैं, ये बढ़ता ही गया है, कम तो नहीं हुआ। तो मैं उन सबको कहूंगा अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे, कायम और दायम रखे। इंशाल्लाह ये कायम रहेगा, बैंक करप्ट नहीं होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मामलात, हमेशा नाजुक सूरत हाल से हमारा मुल्क गुजर रहा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक्सट्रीम ऑफ एक्सट्रीम श्रीलंका वाली हालत इंशाल्लाह नहीं होगी, बैंक करप्सी की तरफ हम नहीं जाएंगे। और हमने पास में भी ये देखा है, बुरे से बुरे हालात आते रहे, लेकिन अल्लाह ताला का बहुत करम हमारे मुल्क में, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, चाहे जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन है हमारी या व्हाट्सएवर द थिंग्स आर, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ऐसा पड़ जाता है कि वो डूबती लैया जो है पार हो जाती है। तो ये बेहतर टाइम होगा ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। किसी भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स के वेंचर से बैक ऑफ मत कीजिए। इस वक्त आपको एक एज हासिल है कि डॉलर इन्फ्लेट कर रहा है, 225 तक जा रहा है, चला गया आज की तारीख में, और रिवर्स आने के चांसेस लग नहीं रहे, रुपया डी वैल्यू हो गया, और रियल स्टेट में ही इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हैं। और ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आफ्टर दिस डेप्रिसिएशन शॉर्टर रन में, अब अगर आपने पहले $500 इन्वेस्ट करना था तो अब 400 करना है, वैल्यू सेम है, रेट सेम है मार्केट के, ऊपर से रेट भी गिरे हुए हैं। जो मैसिव ऑन डिमांड हो रहे थे कैपिटल स्मार्ट सिटी के, उनके रेट्स गिर चुके हैं। ये बेहतर टाइम है तमाम तरह ओवरसीज पाकिस्तानी जो मुझे सुन रहे हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मैं तमाम तरह रेट लिस्ट पे देने लगा हूँ। आप लोग कैपिटल स्मार्ट सिटी में अभी अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए, रीसेल की फाइल को होल्ड ऑन कीजिए, लॉन्ग एंड रन अप्रोच पे जरूर इसको ऑप्ट कीजिएगा, लॉन्ग एंड रन में इसको आप जो है परस्यू कीजिए, क्योंकि ये बेहतर टाइम है इन्वेस्टमेंट का। स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से तैयब इजाज को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज।